हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास में। और हम स्टार्ट करेंगे आज मैथ्स की क्लास, है ना। काफी दिनों बाद आज मैथ्स की क्लास हो रही है, तो आज क्लास की जो क्लास है बेटा, आज की क्लास भी टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम मैथ्स में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास भी टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड रहेगी। लेकिन आज जो सवाल मैं लेकर आया हूं वो सवाल यूपी पुलिस के नहीं है, वो सवाल बेटा एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस तीनों का लेवल एकदम सेम रहता है, ठीक है भाइयों। जल्दी से बताओ बेटा, सारे बच्चे एक बार बताओ, सारे बच्चे तैयार हो क्लास लेने के लिए? सारे बच्चे मैथ्स की क्लास के लिए तैयार है? एक बार फटाफट बताओ बेटा। तो फिर फटाफट क्लास को स्टार्ट किया जाए। और जो क्लास होने वाली है वो टाइम एंड वर्क की क्लास होगी। एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस में पूछे गए सवाल होंगे, ठीक है। चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सबसे पहले सभी बच्चे शेयर कर दो क्लास को। जितने भी बच्चे अभी तक जुड़ रहे हैं सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट बेटा, क्लास को शेयर कर दियो। टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में जैसा कि हमने आपसे कहा एसएससी जीडी की बात करेंगे हम और एमटीएस की बात करेंगे, ठीक है। इन एग्जाम्स में भी जो लेवल रहता है वो कहीं ना कहीं पुलिस एसआई या फिर कांस्टेबल लेवल की बात होती है। तो हमें इन दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चंस की आज बात कर रहे होंगे, ठीक भाइयों। चलिए बढ़िया बात है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग है भाई, सभी को राधे राधे है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, आपको क्लासेस समझ आ रही होंगी, ठीक है। और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पा रहे होंगे, ठीक भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगाता हूं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एकदम ही आसान है, 2019 जीडी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। एकदम ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, 2019 जीडी में पूछा गया सवाल है। इस तरह के सवालों को पेन सॉल्व करने के लिए बेटा पेन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना पेन वाला सवाल है। अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद। कह रहे हो तो फिर माने ले रहे हैं लकी भी। क्या बोल रहा है, पढ़ो भाई। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर करेंगे, कितने दिन में कर पाएंगे? देखो जब भी सवाल ऐसा हुआ ना करे ना, तो आप सिंपली इन दोनों का गुणा कर दो और इन दोनों को जोड़ दो। 6 और 8 14, यही तुम्हारा आंसर है। यानी कि 48/14, इसी को हम कहते हैं 24/7। 24/7 हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, यही बेटा आंसर बन गया 24/7 ऑप्शन ए में, बिल्कुल। बेटा बढ़िया, बहुत सबका आंसर आया, सबका आंसर आया। एकदम आसान सवाल था। देखो ये मैंने नया ट्रिक लगाया है। नहीं, जब भी कभी सवाल वैसे कहा जाए ना, ए 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, तो दोनों टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन दोनों को जोड़ दो, तुम्हारा सीधा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा, ठीक है। ये देखो इस सवाल का ऑप्शन आपको दिखेगा बेटा। इस क्वेश्चन पे आओ। अनिल, दीपक, दिनेश एक काम को 35 दिन में कर रहा है, जबकि अनिल और दिनेश का समान काम को 60 दिन में कर रहा है। दीपक कितने टाइम में करेगा, बस यही पूछा जा रहा है बेटा, है ना। दीपक बेटा कितने टाइम में करेगा, बस यही पूछ रहा है। कर पाओगे आप? अनिल दीपक, अनिल प्लस दीपक प्लस दिनेश ये कर रहे हैं 35 दिनों में, ठीक है। और अनिल और दिनेश, अनिल प्लस दिनेश जो कर रहा है वो कर रहा है 60 दिनों में। सबसे पहला काम बेटा एलसीएम लगा लो। अच्छा एलसीएम कैसे लेते हो आप सभी लोग, सबको आइडिया है या नहीं है? एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 35 और 60 को कटवाएंगे 5 से। ये 7 बार कट रहा है, ये 12 बार कट रहा है, सीधे गुणा कर दो, ठीक है। इसका मतलब 12 7 84 के आसपास एलसीएम आएगा। 84 का 5 गुना और करेंगे तो 420 तुम्हारा एलसीएम आएगा। 420 बेटा एलसीएम आ जाएगा। और जब हम 60 का डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार जाएगा और यहां 12 बार जाएगा। और जो 7 वैल्यू है वो अनिल प्लस दिनेश की, यानी अनिल प्लस दिनेश का जो वैल्यू है बेटा वो 7 है। इसका मतलब ये जो दीपक का वैल्यू होगा वो 5 होगा। दीपक का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा, यानी दीपक के बारे में पूछा गया है तो हमने दीपक का वन डे वर्क निकाला 5 और 5 का ही डिवाइड करेंगे, 84 दिन आंसर तुम्हारा आ जाएगा। 84 दिन यानी ऑप्शन ए सवाल का आंसर बन जाएगा बेटा। हाँ PKMB आपने सही आंसर दिया था, डिलीट क्यों कर दिया, है ना। बिल्कुल बेटा डिलीट कर दिया आपने, पर आपका आंसर सही था।
क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों को इस तरीका आता है कि नहीं आता है बेटा? सभी बच्चों को आता है कि नहीं आता है? यहाँ देखो अनिल प्लस दिनेश का कुल एक दिन का काम 7 है, मतलब यहाँ भी दोनों मिलकर 7 ही कर रहे हैं ना, यहाँ दोनों मिलकर 7 ही कर रहे होंगे, तो कुल मिला के 12 में से 5 काम किसने करे होंगे? दिनेश ने करे होंगे। अब दिनेश एक दिन में 5 कर रहा है, पूरा करवाना है, 420 में 5 का डिवाइड करेंगे और आंसर बनेगा ऑप्शन ए। आसान सवाल है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे। देखो ये भी सवाल जीडी में पूछा गया सवाल है ना, ये भी क्वेश्चन जीडी में पूछा गया सवाल है। ये कौन कौन करके दिखाएगा ये बताओ? ये अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सा सवाल है, ये ठीक सवाल है, मतलब बढ़िया है। आपको थोड़ा सा हो सकता है आप 10 सेकंड के बजाय 20 सेकंड सवाल में लगाएं, ठीक है? ये 10 सेकंड वाला नहीं है, ये 15 सेकंड 20 सेकंड वाला सवाल है, ठीक है? पर अगर मैं लगाऊंगा तो फिर ये हो सकता है 12 से 15 सेकंड में हो सकता है। आप ट्राई करोगे? कौन कौन इसे बिना पेन के करेगा? कौन कौन बच्चा है जो इस सवाल को बिना पेन के कर सकता है? बताइए, है तुम में से कोई एक मेधावी? बोलो बच्चों, तुम में से है कोई मेधावी जो बिना पेन के करना चाहता है? बढ़िया बात है, फटाफट लगाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। देखिए बिना पेन के करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पेन ही यूज मत करो, या बिल्कुल भी बिना पेन के करने का मतलब होता है कि आपका जो दिमाग है वो पेन से तेज चल रहा है, बस यही इसका मतलब है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप लिखोगे नहीं, आप लिखोगे बेटा, 2-3 बातें आप लिखोगे और 2-3 बातों में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक बच्चे क्या होते हैं वो पूरा पूरा सवाल लिखते हैं, हर एक बात को लिखते हैं फिर आंसर आता है, और एक बच्चे क्या होते हैं कि ज्यादा सवाल दिमाग में करते तो लिखते थोड़ा थोड़ा है। तो बिना पेन का मतलब वही वाला है, दूसरा वाला, कि वो लिखते थोड़ा थोड़ा है पर ज्यादा सवाल बड़े दिमाग में होता है, ठीक है? ओके, तुम में से कुछ बच्चे हैं जो 4 दिन आंसर दे रहे हैं। बेटा ध्यान से पढ़ो सवाल को, सवाल में पूछा गया शेष काम कितने दिन में होगा, बाकी बचा हुआ काम पूछा गया है बेटा, पूरा काम नहीं पूछा है। और वैसे भी बेटा पूरा काम का आंसर भी 4 दिन नहीं आएगा। तुम में से जितने बच्चे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं 4 दिन 4 दिन 4 दिन, ये गलत जवाब है। देखो मैं समझाता हूं, रवि, मनीष और नवीन, भैया रवि, मनीष और नवीन, ये हमने लिख लिया 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन। अगर मैं इनका एलसीएम लगाऊंगा तो 30 ले लेते हैं, एलसीएम को 30 लगा लेते हैं, ठीक है? जब हम 30 का डिवाइड करेंगे भैया तो ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा, नहीं नहीं ये 3 बार जाएगा, ठीक ठीक बात। क्या रहा है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम शुरू होने के 2 दिन बाद रवि छोड़ता है, मतलब तीनों ने 2 दिन तक काम किया होगा। आप बताओ, तीनों एक दिन में करते हैं 6, तो 2 दिन में कितना करेंगे बेटा? 12 काम करेंगे, अच्छी बात। फिर रवि ने छोड़ दिया, आप बताओ रवि छोड़ देगा तो कौन करेगा? मनीष और नवीन, 2 बच्चे करेंगे, दोनों एक दिन में करते हैं 5 काम, दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, और उसके अगले 3 दिन बाद मनीष छोड़ता है। बेटा जब रवि ने छोड़ा उसके अगले 3 दिन बाद मनीष ने छोड़ा, इसका मतलब है इन लोगों ने 5 या 15 काम ये दोनों करके गए। बताओ कितना काम हो गया बेटा? 12 और 15 27 काम हो गया, 30 में से बचा काम की काम है 3, बचा काम 3 है। अब मनीष ने भी छोड़ दिया बेटा, पहले छोड़ा था रवि ने, अब छोड़ दिया मनीष ने, अब कौन बचा है? नवीन। नवीन के लिए केवल काम बचा है 3, और नवीन एक दिन में 3 करता भी है, नवीन एक दिन में 3 करता है और काम केवल बचा है 3। बेटा 3 से डिवाइड कर दोगे, मतलब नवीन बचा हुआ काम केवल एक दिन में कर देगा, नवीन बचा हुआ काम केवल एक दिन में कर देगा, और यही सवाल का आंसर है बेटा, यही पूछा ही गया है, नवीन शेष बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? बेटा ऑप्शन सी सही नहीं है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी, किसी एक बच्चे ने बताया है बेटा ऑप्शन बी, प्रीति यादव ने ऑप्शन बी बताया है। हाँ, एक दिन में आंसर आएगा बेटा, एक दिन में काम कर देगा, बाकी बचा। देखो बेटा फिर समझो ना, शुरू में तीनों ने काम किया, 2 दिन तक किया, रवि छोड़ गया, तो बेटा तीनों ने 2 दिन में कितना किया होगा? 12 किया होगा। फिर रवि छोड़ गया, जब रवि छोड़ गया तो उसके अगले 3 दिन बाद मनीष ने छोड़ा है बेटा, तो इसका मतलब मनीष और नवीन 3 दिन तक करते रहे होंगे। तीनों एक दिन में करते हैं 5 काम, 2 एक दिन में करते हैं 5 काम, 3 दिन में करा 15 काम, 12 15 27 हो गया, बचा काम 3। अब जो शेष काम बचा है वो 3 है, और ये नवीन को करना है। नवीन एक दिन में 3 कर रहा है, नवीन एक दिन में 3 कर रहा है, तो 3 ही तो करना है, तो एक दिन में कर देगा बचा काम, बचा हुआ काम एक दिन में कर देगा। हाँ बिल्कुल बेटा,
डिलीट करने वाली बात नहीं है। अगर आपका गलत हो तो बेटा स्वीकार करो, ठीक है। अगर कोई गलती हो आपसे हुई है तो उस गलती को स्वीकार करें, भागिए नहीं, डिलीट विलीट ना करो बेटा ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, बारी बारी से करने वाला सवाल है। तो तुम्हें मैंने क्लासेस में या कई बार टाइम एंड वर्क पढ़ाते वक्त बेटा आपको बारी बारी से सवाल करने वाले सिखाए होंगे। सेम टू सेम सवाल है। ए काम को 40 दिन में करता है, बी उसे 24 दिन में करता है। एलसीएम तुमने लगा ही लिया होगा बेटा, 120 आ जाएगा। जब आप 40 का डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, और 24 का डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। क्या हमसे रहा है कि ए पहले शुरुआत करता है और बारी बारी से काम करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं पहले दिन काम कराऊंगा फर्स्ट डे, बेटा फर्स्ट डे में ए आएगा 3 काम करेगा, सेकंड डे में बी आएगा 5 काम करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि सर 2 दिन में 8 काम होंगे, हर 2-2 दिनों में 8-8 काम होंगे। बेटा अगर हर 2-2 दिनों में 8 काम होंगे तो 8 का कर दो डिवाइड। जैसे ही मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा बेटा 15 बार में, यानी 15 बार में पूरा काम खत्म हो जाएगा। जबकि आपको पता है एक बार में 8 काम होने में 2 दिन लगते हैं, तो 15 बार का मतलब हो जाएगा 30 दिन। 30 दिन में पूरा काम खत्म होगा। आसान सवाल था, कोई खास बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल बेटा, 2 बच्चों ने अभी तक जवाब दे पाया है, बाकी बच्चे अभी तक सोच ही रहे हैं। फटाफट बताइए बेटा, फटाफट बताइए बेटा। टाइम एंड वर्क तो हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, पिछली भी 2 क्लास टाइम एंड वर्क की हुई है। आज फिर हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप घर से पढ़कर तो आए होंगे, या फिर आपने कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क को रिवाइज तो कर ही लिया होगा अभी तक। बेटा आपने अभी तक टाइम एंड वर्क को रिवाइज नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि अगला जो टर्न होने वाला है, अगला जो क्लास होने वाला है, वो किस टॉपिक पर होने वाला है। इसलिए कोशिश ये करा करो कि जब भी बेटा, जैसे मैं आपसे मैंने कहा टाइम एंड वर्क का क्लास है, तो बेटा टाइम एंड वर्क को रिवाइज कर लिया करो। और जब आप रिवाइज करेंगे तो बात बनेगी, तभी कर पाओगे, है ना। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा 30 दिन इस सवाल का सही आंसर है। बिल्कुल बेटा। आंचल आप बड़ा बड़ा ए लिख देती हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। 5 नंबर सवाल पर आइए सारे बच्चे बेटा, 5 नंबर सवाल पर आइए, फटाफट ट्राई करिए। टाइम एंड वर्क एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम एंड वर्क का सवाल एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, पुलिस हो, एसआई हो, इन सभी एग्जाम्स में टाइम एंड वर्क का सवाल जरूर आता है, 100% आता है। और मैं एक नहीं कहूंगा, कम से कम 2 से 3 सवाल आते हैं। इसलिए बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसे बेटा लगाना तुम्हारे लिए कंपलसरी है। और टाइम एंड वर्क के बाद हम पढ़ेंगे बेटा टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड वर्क के बाद जो आपका अगला लेक्चर होगा, मतलब आज ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा ना कल या परसों में, या मेरे ख्याल से कल ही होगा, ठीक है। तो वो जो टॉपिक होगा बेटा वो रहेगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस एक बार जरूर सारे बच्चे रिवाइज कर ले, ताकि आपको बातें समझ आ पाए। और प्रैक्टिस के लिए यहां पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करें। सी काम को 20 दिन में कर रहा है, डी काम को 30 दिन में कर रहा है, दोनों को मिलकर करना। अभी तो कुछ देर पहले मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, 20 गुणा 30 बटे में दोनों को जोड़ लो 50, काटा पीटी मचाओगे 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हाँ पाइप एंड टैंक के सवाल शायद इसमें आ जाएंगे, हमें लगता है एक आध सवाल। वैसे तो पाइप एंड सिस्टम अगर कहोगे तो अलग से भी करा देंगे। हाँ एआरवी गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सारे बच्चे ट्राई करेंगे। विवेक, देव और ललित अकेले एक काम को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। अगर विवेक और देव को ही करना हो तो आधा काम कितने दिन में करेंगे? आधा काम कितने दिन में? तो एक काम करते हैं ना, देखो ठीक है कर लो, अगर सबके बारे में दिया ही है बेटा, विवेक, देव और ललित, ये दिया है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। आपने फटाक से एलसीएम लगाया होगा तो 60 आ गया होगा, ठीक है। जैसे बेटा आप एलसीएम लगाओगे 60 आ जाएगा, 10 का डिवाइड 6 बार जाएगा, 15 का डिवाइड 4 बार जाएगा, 20 का डिवाइड 3 बार जाएगा। क्या रहा है? कह रहा है विवेक और देव को करना है, काम करना है आधा, तो काम 60 का तो पहले आधा कर दो, यानी 30 काम करवाना है। किससे करवाना है बेटा? विवेक और देव, यानी 10 का भाग लगा दो। विवेक और देव का मतलब 6 4 10, 10 का डिवाइड करेंगे 3 दिन आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही आंसर है, सारे बच्चों ने जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया, एकदम आसान सवाल था, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है इस सवाल के अंदर, ठीक ठाक सवाल है। एसएससी जीडी 2019 से पूछा गया सवाल है। एक्चुअली मेरे हाथ आज 2019 का जीडी पेपर लग गया तो मैंने उसी के सवाल डाल दिए, ठीक है।
तो आपका जो धर्म है वो है, मेन जो धर्म है वो है आपका सवाल लगाना, ठीक है, और उस लेवल के सवाल लगाना जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो हम उस लेवल के सवाल लगा रहे हैं, इसलिए हम लोग एसएससी जीडी को उठा रहे हैं, या फिर एमटीएस को ले रहे हैं, या फिर पुलिस या एसआई के सवालों को ले रहे हैं, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्स में जो सवाल या क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो एक जैसा रहता है ना। अगर आप में से कोई बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आप जिस किताब में पुलिस लिखा हो वही किताब लगाओगे ना बेटा। आपका कर्तव्य है मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी पढ़ना, और वो किसी भी एग्जाम में आई हो तो वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर पुलिस स्पेसिफिक किताब बताओ, जो पुलिस वाली किताब हो वही लगाएंगे, एसएससी जीडी है उसकी किताब नहीं लगाएंगे। तो ऐसे मत किया करो बेटा, है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उस लेवल की जितनी भी किताबें, जितने भी एग्जाम है वो सारे लगाओ, तब आपको वेरियस प्रकार का आइडिया हो पाएगा। देखो सवाल पढ़ते हैं। a प्लस सी 120 दिन में कर रहा है, c प्लस ई 80 दिन में कर रहा है, और e प्लस ए जो है बेटा वो 160 दिन में कर रहा है। अगर हम एलसीएम लगाएंगे तो 480 आएगा बेटा। अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो 480 आएगा, यहां पे डिवाइड 4 बार जाएगा, ये डिवाइड 6 बार जाएगा, और यहां पर डिवाइड जाएगा बेटा 3 बार, ये वन नंबर का जाएगा, ठीक भाई। क्या कह रहा है, ए सी ई तीनों को मिलाकर करवाना है। तीनों को मिलाकर का मतलब हो गया 2 टाइम्स ए प्लस सी प्लस ई, तीनों को जोड़ दिया हमने। तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी तीनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 13, यानी यहां से ए प्लस सी प्लस ई बराबर निकल आएगा 13/2। अब तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, 480 में 13/2 का भाग लगा दो। 480 में 13/2 का भाग लगाओगे तो 2 ऊपर जाएगा, इसका मतलब 960/13 आएगा। 960/13 ऑप्शन डी में है। 960/13 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल बेटा। हाँ 240/13 नहीं आएगा, 2 जब ऊपर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, 2 काटेगा नहीं। 2 ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई होगा, 2 काटेगा नहीं बेटा। तो इसका जो आंसर होगा वो 960/13 आ जाएगा, 960/13। ठीक बात, बढ़िया। अंकित जी देख लीजिएगा एक बारी, है ना। अश्विनी बेटा आप भी देख लीजिएगा एक बारी, आपका जो आंसर है वो भी कहीं ना कहीं मिसमैच कर रहा है। बाकी सारे बच्चों का 960/13 आ जाएगा, ठीक बात। अच्छा 6 कहां से आ गया, 7, 8 नंबर पे आओ। ये आसान सवाल है। MDH/W आपको सिखाया था हमने, आपको लास्ट टर्न पे, लास्ट वीडियो में आपको MDH/W सिखाया गया था, है ना। सारे बच्चे एक बार फटाफट बेटा वीडियो को एक शेयर और कर दो, एक बारी, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा तुम सभी को पता है ना, तुम सभी को आइडिया है बेटा, तुम्हारी टाइमिंग में थोड़ा चेंजमेंट किया गया है। अभी जो क्लासेस चल रही है वो शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तुम सारे बच्चे शाम को 6 बजे क्लास में जुड़ जाया करो, ठीक है। थोड़ा सा चेंजमेंट है टाइमिंग में, मैं भी देखता हूं कि इसमें और क्या हो सकता है, ठीक है। कौन सा बेटा समझ नहीं आया, ये वाला, ये देख लो। 12 व्यक्ति एक काम का आधा 9 दिन में करते हैं। बताओ, हमने आपको फॉर्मूला बताया था MDH/W, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे 12 व्यक्ति 9 दिन में आधा काम करते हैं, बराबर लगा लो। बराबर में क्या कह रहा है, उस पूरे काम को 6 दिन में करना है, कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। तो आदमी माने M पूछा गया है, 6 दिन में करना है, पूरा काम करना है, यानी 1 करना है। सॉल्व करवा दीजिए, ठीक है। सॉल्व करवाएंगे, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा और 6 से काट देंगे हम इधर की तरफ 2 बार, तो कहीं ना कहीं 9 चौके 36 आ जाएगा बेटा। 36 आदमी काम पे लगाए जाएं, 36 आदमी काम पे लगाए जाओ, यही आंसर है, ठीक है। एकदम आसान सवाल है, ठीक है, एकदम आसान सवाल है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है बेटा आपको, MDH/W, सीधा सीधा फॉर्मूला है MDH/W बेटा। इस तरह के सवाल आपको लास्ट क्लास में सिखाए गए। हमने आपको 2 क्लास ली टाइम अनवर की, उन 2 क्लास में जो पहला वाला टाइप था उसमें एलसीएम वाले सवाल सिखाए हैं, और जो दूसरा क्लास हुआ बेटा, दूसरे क्लास में हमने आपको यही फॉर्मूला सिखाया MDH/W। इस फॉर्मूले पर जितने भी सवाल हो सकते हैं वो सारे करवा दिए थे हमने आपको, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको वो चीजें याद होंगी, आपको समझ आ पाई होंगी, ठीक भाई। 8 नंबर के आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8 नंबर के आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा हमें लग रहा है कि जो ये फ्रैक्शन में लिखे होते हैं ये आपको साफ साफ दिखते नहीं नंबर, नहीं ऐसा कुछ है क्या, है ना। ऐसा ये जो फ्रैक्शन में नंबर लिखे ये आपको साफ साफ, क्योंकि ये बोल्ड नहीं है, ये हल्का बहुत लिखा है, नहीं तो इसको ठीक है, मैं अगली बार से इस बात का ध्यान रखता हूं और इन्हें बोल्ड करवा दिया करेंगे,
या फिर मैं फ्रैक्शन ऐसे ना लिखवा कर, जैसे लिखा है 56/3, तो मैं 56/3 ऐसे लिखवा दिया करूंगा, तो थोड़ा सा हो सकता है चेंजमेंट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से वही फॉर्मूला है, 16 मजदूर 8 घंटे में 32 दिन में कर लेते हैं। बेटा 16 मजदूर 8 घंटे 32 दिनों में एक दीवार गिरा डालते हैं, ठीक है बात, आगे बढ़ो। 24 मजदूर 12 घंटे काम करें कितने दिनों में, दिन पूछे गए हैं, समान इमारत गिराएंगे। ठीक बात, सिंपल सी बात है, कटवा दो बेटा, सिंपल सी बात है, कटवा लेते हैं भाई। तो हम अगर 8 से काटेंगे तो 8 त्रिका 24, 8 चौके 32, ठीक है, और 4 से में से काट लेंगे तो 3 बार कटेगा। अच्छा इधर कहीं 3 तो है नहीं, ये पूरा पूरा बटे में आएगा, इसका मतलब डी बराबर है 16 अट्ठे 128 और बटे में 9, यही तुम्हारा आंसर है। 128/9 ऑप्शन में देखूंगा तो ऑप्शन बी में लिखा है बेटा 128/9, ऑप्शन बी में लिखा है 128/9, यही आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी में लिखा है बेटा 128/9, ऑप्शन डी हो सकता है आपको दिख नहीं रहा है। अच्छा सही है, सही है, 120 बी में नहीं लिखा है, बी में तो 128/3 लिखा है, बी में बेटा 128/3 लिखा है, मैंने गलत देख लिया, और डी में लिखा है 128/9, 128/9 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, बिल्कुल सही बात बेटा। हाँ, डी आंसर आ जाएगा, डी आंसर। ठीक बात, आसान सवाल है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, आगे बढ़ते जाओ। रोहित अकेला एक काम का 1/4 32 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये आसान सवाल है बेटा। 1/4 जो काम है वो 32 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने के लिए 4 का गुणा हो जाएगा, 32 दूना 64 दूना 128 दिन आ जाएगा। बस यही, इतना सा ही है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, आसान सवाल था। 1/4 काम 32 दिनों में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा मतलब 1 बराबर निकाल दो, जैसे ही बेटा आप 1 बराबर निकालोगे आंसर बन जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का जवाब यानी आंसर है, यही इस क्वेश्चन का जवाब यानी कि आंसर है। और 10 नंबर के आगे बेटा हमारा वर्दी बैच लग रहा है, फटाफट बेटा इस बैच को ले लो, जिसको भी बेसिक से पढ़ना है, जिस भी बच्चे को बेसिक से पढ़ना है वो बच्चा इस बैच को ले सकता है, और बहुत सारी बेटा क्वालिटीज इस बैच के अंदर हैं। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई इस बैच के अंदर, ठीक है, हर रोज दोपहर में 11:30 बजे लाइव क्लास होती है और 12:30 बजे होती है, ठीक है। इस बैच में लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, अभी तक तो रिकॉर्डेड क्लास चल रही थी, अब लाइव क्लास भी स्टार्ट हो गई है, तो जिन बच्चों को बेसिक से पढ़ना है वो इस बैच को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 18 मजदूर 1/3 काम 27 दिन में कर रहे हैं, बताओ कितने मजदूर पूरा काम 9 दिन में करेंगे। फिर से बेटा सेम फॉर्मूला, 18 मजदूर 27 दिन 1/3 काम, बराबर लगाओ, बराबर में कितने मजदूर 9 दिन में पूरा काम, ऐसे बेटा सीधे सीधे कटवाओ, सीधे सीधे कटवा दो। आप बताओ 9 से कटा 27 3 बार, और 3 में ऊपर जाएगा, ऐसे ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3 का 9 गुणा 18 यानी 162, 162 आंसर बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो थोड़े थोड़े पहाड़े आपको याद करने पड़ेंगे। अब अगर तुम्हें 18 का गुणा 9 में नहीं आता है तो फिर समस्या है भाई, है ना, तो उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा बेटा काम करना पड़ेगा। जब आप थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हो ना तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है बेटा तुम्हारे लिए, बहुत थोड़ी सी जो चीजें हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगी, और आप कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से आप आगे जा पाओगे। देखो दूसरे बच्चे ऐसा नहीं कि वो कुछ कुछ अलग से कुछ खा के कुछ पी के आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपने उन लोगों से थोड़ा अलग से काम किया होता है। क्या कह रहा है सर, आज पता नहीं था क्लास कितने बजे, आपकी वजह से, आपकी इस वजह से लेट हो गई। अच्छा जी कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको बता देता हूं, अभी कुछ दिनों जो क्लासेस हैं वो 6 बजे से चल रही हैं, कुछ दिनों जो क्लासेस बेटा वो 6 बजे से चल रही है, 6 से 8, ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो क्लास होता है 2 घंटे का होता है, 2 टीचर्स होते हैं, 2 घंटे 2 टीचर्स 2 सब्जेक्ट, ऐसा रहता है हमारा क्लास, ठीक है। तो जो क्लासेस है वो फिलहाल 6 बजे चल रही है बेटा, अभी रीजनिंग की क्लास खत्म हो गई है, वो मैथ्स की क्लास चल रही है, ओके। चलो पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही आसान सवाल है। एक दिन में 4 घंटे काम करके आर एक काम को 12 दिन में कर लेता है, एक दिन में 8 घंटे काम करके ए उसी काम को 9 दिन में कर लेता है। बताओ एक दिन में 2 घंटे काम करना है और आर और ए मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में हो जाएगा। ऑप्शन में आपके लिख देता हूं, यहां पर ऑप्शन ये पहला वाला है बेटा 48/5 है, दूसरा ऑप्शन 72 दिख ही रहा होगा, तीसरा ऑप्शन जो है 72/5 है, और चौथा ऑप्शन बेटा है 36/5। ठीक बात, आप बता पाओगे?
अनीश भैया गुड इवनिंग और जय हिंद सभी को जय हिंद। चलिए फटाफट क्लास आगे बढ़ाओ और सारे बच्चे आंसर बताओ, सारे बच्चे इस सवाल का आंसर बताओ। देखो ये सवाल मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा हुआ है, ठीक है, इसका आंसर तुम्हें ही बताना है। ये सवाल मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, इसका आंसर जो है वो तुम्हें बताना है, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी पे है, ठीक बात। अच्छा ठीक है, श्रेया डी कह रही है, लकी भी डी कह रही, काव्या भी डी कह रही, ठीक है। अच्छा ठीक है, काफी लोग भी डी कह रहे हैं भाई, आने ले रहे। 36/5 आएगा, एक बार हम भी ट्राई कर ले, बताओ एक बार हम भी ट्राई कर ले। आर 4 घंटे काम करता है, 12 दिन में कर देता है। ए 8 घंटे काम करता है, 9 दिन में कर लेता है। बेटा बराबर लगाओ, बराबर जैसे ही लगाओगे आप यहां से देखोगे 12 चौके 48 हो रहा है, 9 अट्ठे 72 हो रहा है, कहीं ना कहीं बात कट नहीं रही, ठीक है। मैं कटवा लेता हूं बेटा, मैंने यहां से काटा 4 दूना 8 और 2 से काटा 6 बार और 3 से कटेगा बेटा ये 2 बार और ये 3 बार। कहीं ना कहीं यहां से अगर मैं R अपॉन ए निकालूं तो R अपॉन ए जो निकलेगा वो 3/2 निकलेगा। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? सबसे पहला काम हमने किया कि R अपॉन ए का बना लिया रेशियो, जैसे ही बनेगा तो 3/2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब जरा सवाल को पढ़ो, सवाल में कह रहा है R और ए को मिलकर करना 2 घंटे पर डे करना है, कितने दिन में कर पाएंगे? लिखवा लेते, इधर लिखवाते हैं। R प्लस ए को मिलकर काम करना है, पर डे 2 घंटे करना है, कितने दिन में कर पाएंगे? बराबर लगाओ, बराबर लगाओ। अच्छा बराबर में क्या कह रहा है? बराबर में क्या है, इनमें से कोई भी लिखवा लो, चाहे R लिखवा लो चाहे ए लिखवा लो, मैं R लिखवा लेता हूं। R जो है वो 4 घंटे पर डे करता है, 12 दिन में करता है, 4 गुणे 12। ऐसे लिखने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य रेशियो रखवा देते हैं। अगर मैं रेशियो रखवाऊंगा तो 3 2 5 हो जाएगा, इनटू में 2 तो आ ही रहा है, इनटू में डी आपका आ ही रहा है, बराबर में आर बताइए, आर का वैल्यू 3 है, मैं 3 लिखवा देता हूं, इनटू में 4 इनटू में 12। ठीक बच्चों, अब मुझे सोच के बताओ जरा, 2 से तो ये कट जाएगा बेटा 2 बार, और 12 दूना 24 72 हो जाएगा। डी बराबर कहीं ना कहीं 72/5 आएगा बेटा। जितना ही जो भी बच्चे 36/5 बता रहे हैं एक बार चेक करवाइए, जो बच्चे 36/5 बता रहे हैं बेटा एक बार चेक करवाइए। आचल बेटा गलत जवाब है आपका, और जो बच्चे डी आंसर बता रहे हैं, डी आंसर इस सवाल का सही आंसर नहीं है। डी इस सवाल का सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बेटा वो है 72/5 यानी ऑप्शन सी। हाँ 72/5 ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर है मेरे प्यारे भैया। एक बार चेक करवा लीजिए सारे बच्चे, एक बार बेटा चेक करवा लीजिए। देखो बेटा सबसे पहले तो आपने यहां से रेशियो बनाया, ए नीचे जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिसके बारे में पूछा गया वो लिखवा लो, आर प्लस ए कितने दिन में करेंगे? तो आर प्लस ए 2 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे? बराबर में कोई भी एक कंडीशन लिखवा लो, लिखवा लिया, और कंडीशन लिखवाने के बाद रेशियो रखवा दीजिए। आर प्लस ए का वैल्यू 5 है, 2 घंटे काम कर रहा है, कितने दिन में करेगा? आर का वैल्यू 3 है, 4 घंटे 12 दिन में कर रहा है। सीधे सीधे सॉल्व करवाएंगे, डी बराबर यहां से 75/5 आएगा, 75/5, 72/5, हाँ 72/5। अरे बेटा फिर से बताया तो 2 बार बता दिया। देखो सबसे पहला काम आप मुझे बताओ, आपने ये रेशियो रखवा लिया होगा, दोनों कंडीशंस को बराबर करिए और रेशियो रखवा लीजिए, ठीक बात। अब लगाओ कंडीशन, ये मैं इधर लिख देता हूं, ये मैं इधर लिखता हूं कि आर और ए का जो रेशियो है वो 3:2 है, ये लिखवा लिया आपने यहां पर। अब जैसे लिखवा लिया ना, अब करना लगाओ कंडीशन, 2 घंटे पर काम करना है पर डे, आर प्लस ए को करना है, ये लोग कितने दिन में करेंगे? बराबर में क्या है? बराबर में चाहे ऊपर लिखवा लो, आर 4 घंटे में पर डे काम करके 12 घंटे में करता है। अब ये लिखवाने के बाद हमारा काम क्या होता है बेटा? रेशियो रखवाना होता है, हमारा काम होता है रेशियो रखवाना। रेशियो रखवा दीजिए बेटा, जैसी रेशियो रखेंगे तो आर प्लस ए हो गया 5, ये वैल्यू 5 हो गया, ये 2 है, इनटू में डी आ रहा है, बराबर में बेटा आर का वैल्यू 3 है, रखवा लो, गुणा में 4 आ रहा है, बटे में 12 आ रहा है, कटवा लीजिए। 2 से काटेंगे तो 12 कटेगा 6 बार, 6 चौके 24 या 72, और 5 जाएगा बटे में, तो डी बराबर जो है वो 72/5 आएगा, 36/5 नहीं आएगा। अब बात समझ आ गई? अब समझ आई बेटा?
जो लोग भी कह रहे हैं फिर से बताओ या फिर बात कम समझ आई है ना। ये रेशियो पर बेस्ड सवाल था, आपको यहाँ पर वनडे वर्क निकाल के फिर पुट करवाना था, ठीक है। एमडीएच अपॉन डब्ल्यू वाला सवाल था बेटा, ये एमडीएच अपॉन डब्ल्यू वाला सवाल था, थोड़ा सा टेक्निकल था। एसएससी एमटीएस में देखो पूछा गया सवाल है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, थोड़ा टेक्निकल है। आगे बढ़ते जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 13 को लगा रहा हूं। ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और एसएससी एमटीएस और पुलिस और जीडी, इन सभी एग्जाम्स का जो लेवल होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। इसके अलावा और मैं अगर मैं बात करूं तो सुपर टेट है, एसएससी जीडी है, एमटीएस है या पुलिस है, इन सभी एग्जाम्स का लेवल एक जैसा होता है, ठीक है। तो इस पूछ रहा है बेटा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा। ए अकेला 30 दिन में कर रहा है, बी अकेला 40 दिन में कर रहा है, ए काम की शुरुआत कर रहा है, अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है। तो भैया बताओ काम कितने दिन में हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, लगवा लेते भाई, ए और बी। ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 40 दिन में, ठीक है। एलसीएम लगाओ बेटा, एलसीएम आ गया 120, 120 काम करवाना है। 30 का डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 40 का डिवाइड करेंगे बेटा 3 बार जाएगा। ये वनडे वर्क हो गया वनडे वर्क। अब बताओ, ए शुरुआत कर रहा है यानी फर्स्ट डे ए आएगा 3 नहीं 4 काम करेगा। सेकंड डे बताइए, सेकंड डे बी आएगा 3 काम करेगा। तो क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2 दिन में 7 काम हो जा रहे हैं। हर 2-2 दिनों में बेटा 7 काम हो जाते हैं, 2 दिन में 7 काम हो जाते हैं। 7 का भाग लगाओ 120 में, तो हम कहेंगे सर ये जाएगा 15, नहीं 17 सत्ते 119 होता है। तो बेटा कहीं ना कहीं 7 बार भाग जाएगा और 119 काम हो जाएगा, सॉरी 17 बार भाग जाएगा। 7 का डिवाइड 120 में करेंगे, 17 बार जाएगा, 119 काम हो जाएगा, काम बचा 1। अच्छा जी, पर ये 17 दिन नहीं आया, 17 बार में हुआ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तो यहां पर 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब 34 दिन तो तुम्हारे पूरे पूरे आ गए बेटा। 34 दिन वाला देखो एक ही ऑप्शन है, हम ऑप्शन ऐसे लगा सकते हैं कि ऑप्शन जो है पहला वाला लगा दें, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो बेटा, एक काम बचा, बारी आएगी एक ही, एक दिन में करता है 4, तो बाकी बचा काम एक बेटा 4 दिन में करेगा, इसी को 0.25 कहते हैं, ठीक है। तो आंसर 34.25 लग जाएगा, 34.25 ऑप्शन ए, 34.25 ऑप्शन ए लग जाएगा। हाँ देखो सब लोगों ने जवाब दिया, पंकज पटेल, लकी कटियार, अंकित, काव्या, आंचल, शिवानी, है ना, बढ़िया बात, ठीक बात। 13 के आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 पर बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 से आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक। हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़ो आगे बढ़ो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो एक बार, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 को ट्राई करिए। पढ़िए जरा क्या बोल रहा है। ए और बी 20 दिन में करते हैं, बी और सी 25 दिन में करते हैं, सी और ए 15 दिन में करते हैं, ए कितने टाइम में करेगा। तो लिख लो भाई, सभी को अच्छे से पता है ए के बारे में कैसे निकालना पड़ता है। ए और बी 20 दिन में कर रहे हैं, बी और ए 25 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 15 दिन में कर रहे हैं। अच्छा बताओ 20-25 का एलसीएम तो 100 आ गया, पर 15 में 3 और है, तो एलसीएम 100 लगा के 300 लगा लो। एलसीएम बेटा 100 ना लगा के क्या लगा लो तुम, 300 लगा लो। 20 का डिवाइड 300 में 15 बार जाएगा, 25 का डिवाइड 300 में 12 बार जाएगा, और 15 का डिवाइड 300 में 20 बार जाएगा। ये देखो वनडे वर्क आ गया बेटा, ये तुम्हारा वनडे वर्क आ गया, 12, 15, 20 आ गया, वनडे वर्क आ गया। अच्छा किसके बारे में पूछा गया यहाँ पे, देखो ए अकेला। अभी मेरी बात ध्यान सुन लो, अगर आपको कभी ए अकेला पूछा जाए ना, तो ए अकेले के बारे में अगर आपको पता करना है तो ध्यान सुनना, एक ट्रिक है मेरे पास। अगर तुम्हें ए के बारे में पता करना, ये लोग ऐसे कर रहे हैं पर तुम्हें ए के बारे में तो कहीं पता ही नहीं। यहाँ पे ए और बी, यहाँ बी और ए, यहाँ पे सी और, सॉरी यहाँ दूसरे वाले बी और सी होना चाहिए, नहीं हाँ दूसरे वाला बेटा बी और सी होना चाहिए। यहाँ ए और बी, यहाँ बी और सी, यहाँ सी और ए। इसका मतलब तुम्हें किसी एक के बारे में पता ही नहीं है। अगर तुम्हें किसी एक के बारे में पता करना हो, ओके कोई बात नहीं, ऑप्शन अभी मैं थोड़ा जूम कर दूंगा, अब अपना आंसर बता दें जो भी आपका आंसर है, ठीक है। हाँ अगर तुम्हें कभी ए के बारे में पता करना है तो आप ये चेक करो ए किसमें किसमें है। आप बताओ ए पहले वाले में है, ए तीसरे वाले में है, इन दोनों में ए है, तो बेटा इन दोनों को जोड़ना है, 15 और 20 को जोड़ना है, 15 और 20 जोड़ना है। जिसमें ए नहीं है बीच वाला, इसको माइनस करवा दीजिए। 15, 20, 35 - 12 यानी ये हो गया 23 पूरा पूरा।
ये पूरा पूरा आ जाता है 23, और जो भी ये कुछ आएगा उसको बस तुम्हें बाई 2 और करवाना है, बाई 2 और करवाना है। यानी ए के बारे में निकल आया कि ए एक दिन में 23/2 काम करता है, ए एक दिन में 23/2 काम करता है। आपको पूछा गया पूरा काम कितने टाइम में होगा, तो 300 में 23/2 का भाग लगा दीजिए, यानी 2 ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 600/23, 600/23। ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऑप्शन बी में ऐसा लिखा है, आपको शायद पूरा पूरा ना दिख रहा हो, साफ साफ 600/23 ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही 600/23 ही लिखा है उसमें, हाँ ठीक है। बढ़िया बात, बढ़िया बात है बेटा। दीपाली, आयुष, अंकित, काव्या, आंचल, शिवानी, आयुषी, श्रेया, सबका सही आंसर है। ठीक बात, सबको बात समझ आ गई। आसान सवाल देखो बेटा, ये यहां पर क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहा है आपको। जब आप एसएससी और जीडी वगैरह के सवाल लगाओगे ना, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन कैसे घुमाता है एग्जाम के अंदर, वो सब आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो पुलिस की तो पुलिस ही पढ़ेंगे बेटा, यही आपको वैरायटी अगर चेक करनी है ना, तो नंबर ऑफ एग्जाम्स में जाकर जाना शुरू करिए। वैरायटी चेक करनी है, नंबर ऑफ एग्जाम्स में जाना शुरू करिए। देखो ये सवाल पाइप असिस्टेंट का भी आ गया। एक पाइप 11 घंटे में टंकी भर सकता है, पाइप बी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों को एक साथ खोला जाता है, बताओ कितने टाइम में भरेगी। तो भैया आप सभी को पता है, ए पाइप 11 घंटे में भर रहा है और पाइप बी 15 घंटे में खाली कर रहा है। भैया आपने एल्सियम लगाया तो आ गया 165, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 15 बार जाएगा, यहाँ 11 बार जाएगा, ये सबको तुम्हें पहले पता होगा। लेकिन अब एक समस्या यहाँ पर ये है कि जो पाइप ए है वो भरने वाला है, यानी ये प्लस में हो जाएगा, और पाइप बी जो है वो खाली करने वाला है, यानी ये हो जाएगा माइनस। तो अगर हम दोनों को चलाएंगे, अगर बेटा हम दोनों को चलाएंगे तो ये 15 - 11 यानी कि कुल मिला के 4 भरेगा 1 घंटे में। अगर तुम्हें 1 घंटे में 4 भरेगा, हाँ 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी से भी कर सकते हैं भाई, सुष्मिता जी 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी करके भी कर सकते हैं, है ना। पर मैंने वैसे बताया नहीं, मैंने बताया आपको नया ट्रिक बता दिया, ठीक है। हाँ, और जो बच्चे आंसर बता रहे हैं 41 घंटे 15 मिनट, इनका भी सही आंसर है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 4 का डिवाइड हम करेंगे तो 4 का डिवाइड बेटा 41 सही 1/4 हो जाएगा, है ना। यानी इसी को हम कहेंगे 41 घंटे 15 मिनट, 41 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन ए सही आंसर लगेगा, सही आंसर है, ठीक बात। एआरवी विकास ऑफिशियल कानपुर, अच्छा जी ठीक है, सबका सही आंसर है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। ऑप्शन नंबर 15 के हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन 15 के आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 15 पर चलेंगे बेटा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को 20/3 दिन में करते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 40/7 दिन में करते हैं। तो बताओ बी और सी मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे। बेटा बी और सी मिलकर कितने टाइम में करेंगे, ठीक बात। तो भाई लगा लेते हैं सवाल को, बहुत आसान सा सवाल है, फटाफट लगा लेते हैं। ए काम को 10 दिन में कर रहा है, ए और बी 20/3 दिन में कर रहे हैं, और ए प्लस बी प्लस सी 40/7 दिन में कर रहा है। देखो यहाँ पे कुछ खास टेस्ट नहीं कर रहा है, सवाल इसमें सिर्फ आपसे टेस्ट कर रहा है कि तुम्हें एल्सियम लेना आता कि नहीं आता। जब भी आपको ऐसे सवालों का एल्सियम लेना होगा तो आप ऊपर वालों का एल्सियम लगा लो 40, 10 का डिवाइड जाएगा 4 बार हो जाएगा। लेकिन जब तुम 20/3 का डिवाइड करोगे तो 20 से 2 बार काटेगा और 3 प्लेट के ऊपर गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 40 एक बार काटेगा 7 से गुणा हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। ये देख 1 डे वर्क आ गया, ये आ गया तुम्हारा 1 डे वर्क आ गया। अब आपको सबका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, सभी का एफिशिएंसी निकालना है या तो निकाल लो, या बेटा बी और सी का पूछा ना, देखो बी और सी, तो बी और सी निकालने के लिए आप बस यहाँ पे ए रखवा दो, ए का रखवाओ वैल्यू 4, तो बी और सी हो जाएगा 3, यानी बी और सी मिलकर 1 घंटे में 3 काम करते हैं, 1 दिन में 3 काम करते हैं, 1 दिन में करते हैं 3, आपको 40 करवाना है, तो आंसर क्या बनेगा 40/3, यही आंसर है 40/3। बेटा हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 40/3 लिखा है, सेकंड में लिखा है 44/3, और थर्ड में लिखा है बेटा 20/3, और लास्ट में लिखा है 44/7,
ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है बेटा वही तुम्हारा सही आंसर है, 40/3। 40/3 सही आंसर है। और हाँ ठीक है, सारे बच्चों सही आंसर दिया है, सारे बच्चे होशियार हो चुके हैं मेरी क्लास में, सारे बच्चे मेरी क्लास में होशियार हो चुके हैं और सबका सही आंसर आ भी रहा है। ठीक बात, हाँ बढ़िया बात है। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। और क्वेश्चन नंबर 16 से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 भी एसएससी एमटीएस में ही पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 भी बेटा एसएससी एमटीएस में ही पूछा गया सवाल है और बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसी कार्य को 10 पुरुष 8 घंटों में 30 दिन में निपटा देते हैं। 12 पुरुष 4 घंटे काम करें कितने दिन में हो जाएगा? एमडीएच अपॉन डब्ल्यू लगाओ बेटा। 10 पुरुष 8 घंटे 30 दिन बराबर लगाओ 12 पुरुष 4 घंटे कितने दिन? काटा पीटी मचा दो बेटे। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं बेटा यहां से काटा पीटी करते वक्त ये देखो 4 से कटा 2 बार, 6 दूना 12 कटा और 6 पंचे 30 कटा, 2 से 2 हमने काट दिया। यहां से डी बराबर सीधे सीधे बेटा आंसर बन गया 50 दिन। डी बराबर 50 दिन, एक लाइन का सवाल था। हाँ, एलसीएम कैसे निकालते हैं ये तुमने आज बड़ा सवाल पूछा बेटा हमसे श्रेया, है ना? तुम किसी दिन मिलो तो आए पहले हम धुराई कर दे कायदे से। सत्रह नंबर के बाद हम चलेंगे 18 पर। सही बात, सबका सही आंसर है 50 दिन 50 दिन 50 दिन 50 दिन 50 दिन, है ना? कुछ लोगों का 2 बार बी, कुछ लोगों का 3 बार बी भी है। ठीक, 18 पे आओ, 18 पे आओ। ए बी सी 12 24 36 दिन में काम करते हैं, ये पैसा बंटवाना 3850। कह रहा बताओ बी और सी के हिस्से में कितना अंतर आएगा? बी और सी के हिस्से में कितना अंतर आएगा बेटा, यही पूछा। ठीक बात, कर लो भैया। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 24 दिनों में कर रहा है और जो सी है बेटा वो 36 दिनों में कर रहा है। अगर हम इनका एलसीएम लगाएंगे तो 72 आएगा। 12 का डिवाइड 6 बार जाएगा, 24 का डिवाइड 3 बार जाएगा, 36 का डिवाइड 2 बार जाएगा। ठीक, अभी हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है हमें पैसा बांटना 3850। बेटा इस अनुपात में बंटवाओगे ना। हमने आपसे कहा जो पैसा बांटना हो। अच्छा ठीक है, तारीफ कर रही मेरी, धन्यवाद। कह रहे तो माने ले रहे। श्रेया बेटा एलसीएम लेना तुम्हें कई कई बार सिखाया है हमने, आप क्लास में आते हो तो मैंने 50 बार सिखाया होगा एलसीएम कैसे लिया जाता है। एलसीएम के लिए नंबरों को तोड़ दिया था जैसे हमसे बेटा, जैसे 16 12 लिखा है। सबसे पहले ऐसा नंबर बताओ जो दोनों काट ले, तो आपको 4 से कटवाओ। 4 चौके 4 तिया, कटवा दिया। जिससे कटवाया वो लिख लो कॉमन टर्म, बाकी इनको लिख लो 4 और 3, बचा गया एलसीएम। बट जो मी होती है वो नहीं आता। शिवानी शिवानी कह रही सच बोल रहे। अच्छा ठीक है, माने ले रहे भाई। बढ़ो बेटा, इस सवाल पे आओ। हमारे पास जो पैसा है ना वो 3850 रुपए हमें इस अनुपात में बंटवाना पड़ेगा, 6:3:2 में। ठीक बात, क्योंकि पैसा हमें बांटना है बेटा अनुपात में, तो अनुपात करो भैया 6 3 9 2 11। अब 11 का पहाड़ा तुम सबको आता ही होगा बेटा, 11 3 33, 11 पंचे 55, 350 आया एक बराबर। आपको पूछा गया बी और सी में कितना अंतर, तो बेटा एक ही का तो अंतर है, तो 350 ही तुम्हारा आंसर आ गया। 350 ही इस सवाल का आंसर है। 1750 कौन बता रहा भाई? काव्या आप 2 आंसर बता रही है, एक जगह 50 बता रही है, 1750 ही बता रही है। अच्छा, बाकी लोग बताओ शिवानी की बात से कौन कौन सहमत है? आज बड़ाई सुनने का मन है मेरा। अपॉन माइनस बेटा श्रेय मतलब नहीं है,
ऊपर ऊपर का एल्सियम लिया जाता है, कभी नीचे वाले का एल्सियम नहीं लिया जाता है। एल्सियम हमेशा ऊपर ऊपर का, नीचे वाले जो होंगे वो अपने आप गुणा होके आते हैं, ठीक है, उनका तुम्हें एल्सियम नहीं लेना है। 1750 बेटा गलत जवाब है, 350 आंसर आएगा। 18 का जो आंसर होगा बेटा वो होगा 350। और बड़ाई करो, आज मेरा बड़ाई सुनने का मन है, कर लो आज तुम लोग बड़ाई है। क्या ऐसा तो इस दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा ना जिसको अपनी बड़ाई सुनने में मजा ना आता हो। ओके कोई बात नहीं, है ना, आपको आता है, गलतियां हो जाती वो अलग कहानी है, ठीक है, गलतियों पे हम अंकुश लगा सकते हैं, पर अगर आपको नहीं आता होगा तो सीखना इंपॉर्टेंट है ना। गलतियां अगर हो रही हैं तो गलतियों पे अंकुश लगाया जा सकता है, कोई इशू नहीं, बड़ी बात नहीं है, गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। अच्छा ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। जब जिस दिन सिलेक्शन लेना उस दिन में एक बार मिलना जरूर रखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। एक्स किसी काम को 15 दिन में करता है, वाई उसी काम को 30 दिन में करता है। एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 9 दिन में करते हैं। जेड उस कार्य को कितने टाइम में कर रहा है? ये बहुत ही आसान सवाल है बेटा। 15, 30 और 9 का एलसीएम तो हम ले लेते हैं भाई। प्रीति यादव, आप बहुत खतरनाक डांटते हैं। अच्छा जी, ये सही बड़ाई करी तुमने आज मेरी, तुम ही केवल सही बोल रही लगता है। देखो सिविल इंडिया भी कह रहा है शेयर करो शेयर करो, तुम लोग शेयर नहीं करते भाई, है ना। थोड़ा क्लास क्लास तो शेयर करो भाई, है हमसे बड़ाई कर रहे हो बड़ा, ये बड़ाई दूसरे से करो जाके, तब मजा आएगा थोड़ा, उनको भी ले आओ क्लास के अंदर। 90 आंसर मान ले। देखो ये सवाल हम नहीं बताएंगे, हम इसका आंसर 90 माने ले रहे हैं तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे कहने पे इसका आंसर हम 90 माने ले रहे हैं, सवाल हम बताएंगे नहीं, ठीक। आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये सवाल बता दो बेटा, और यही हमारी क्लास का आखिरी सवाल है। कैसा भैया? आखिरी। ये देखो, फटाफट लगाओ। अब तुम लोग टाइम एंड वर्क सीख चुके हो, सारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए। क्यूट लग रहे हो? अच्छा, क्यूट का क्या मतलब होता है भाई? ये उम्र मेरी क्यूट लगने वाली नहीं है बेटा। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसे 60 दिन में करता है, 5 दिन तक काम कर रहे हैं। सबने कर लिया होगा ना। ए 30 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है, एलसीएम 60 आया होगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 आया होगा। दोनों एक दिन में 3 कर रहे हैं, 5 दिन में करेंगे 15। तो बेटा 60 में से 15 हो गया तो बचा 45। कितने में से? 60 में से, यानी काम बचा 3/4। यही पूछेगा कितना काम बचा। काम बचा 3/4। 3/4 का मतलब है ऑप्शन सी। 3/4 का मतलब है ऑप्शन सी। ओ, ये देखो इन्होंने राज खोला, जो अच्छा पढ़ाते हैं उन्हें क्यूट बोला जाता है। ये देखो, ये इन्होंने नई परिभाषा रच दी आज। तुम लोग बहुत शैतान हो गए हो, बहुत शैतान हो गए, तुम्हारी पिटाई करनी पड़ी सबकी। एक बार मैंने पिटाई करी थी एक एक। तुम में से कोई बच्चा सुबह वाली क्लास का जुड़ा होगा, 7 बजे वाली का, तो सुबह वाले बैच में एक दिन मैंने पिटाई कर दी बच्चों की। अब बच्चे के हाथ हाथ सूज गए, तो मैं कहा ये तो गड़बड़ है भाई, पिटाई करना भी गुनाह है, बताओ। एक दो बार पट्टी वट्टी बांध के आ गई सुबह सुबह,
तो मैं क्या ले, ये तो और गंदी बात हो गई। तब से मैं थोड़ा सा पिटाई कम करता हूँ। ऑप्शन 3/4 है बेटा, इसमें से ढूंढ लो कौन सा आंसर है। क्या कह रहे हैं बेटा, आप जीपी के आंसर क्वेश्चंस लाओ भैया यूपीएसआई के लिए। जीपी क्या होता है फिर से बताओ। तो आंसर क्वेश्चन ले आएगा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा, इसके बाद धन्यवाद तुम्हारा। इसके बाद तुम्हारा धन्यवाद है क्लास देखने के लिए, है ना। क्लास देखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, मेरी बातें मानने के लिए, है ना, और मेरे साथ बने रहने के लिए, है ना। आप सभी का धन्यवाद है। उम्मीद कर रहा हूं कि सिलेक्शन के बाद आप मेरे पास जरूर आओगे, हम मिलेंगे, बैठेंगे, खूब बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम लगे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। हम अगली क्लास में मिलेंगे, फिलहाल इतना ही है।